जय श्री राधा कृष्णा भक्तों, आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्री राधा कृष्ण के विवाह की लीला कि कब श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था आदि संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अतः वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विशेष प्रार्थना है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं श्री राधा कृष्ण के विवाह की कथा। जैसा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण और श्री गर्ग सीता आदि ग्रंथों में बताया गया है, श्री राधा कृष्ण ने ब्रह्मदेव की उपस्थिति में भांडरवन में विवाह किया। यह स्थल उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के माट गांव में स्थित है। वर्तमान में प्रत्येक वर्ष राधा कृष्ण के दिव्य विवाह को फुलेरा दूज के अवसर पर मनाया जाता है। फुलेरा दूज यानी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया को, जो कि इस वर्ष 21 फरवरी यानी मंगलवार को है। तो आइए शुरू करते हैं श्री राधा कृष्ण के विवाह की कथा। जैसा कि श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण और श्री गर्ग सीता में बताया गया है, एक दिन नंद बाबा गाय चराने के लिए शिशु कृष्ण के साथ भांडरवन गए। जब नंद बाबा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे तो भयंकर तूफान आने लगा और वातावरण में अंधेरा छा गया। नंद बाबा अपने छोटे लड़के की सुरक्षा को लेकर डर गए। भगवान ने भी ऐसा अभिनय किया कि जैसे वे भी भयभीत थे और डर के मारे नंद बाबा को गले लगा लिया। लेकिन फिर नंद बाबा ने सुंदर गोपी श्री राधा रानी को अपने दिव्य रूप में तूफान से अपने पास आते देखा। वह सुंदरता से चमक रही थी। यह जानकर कि यह एक नाटक था, नंद बाबा ने देवी राधा को शिशु दिया और कहा कि वह जानते हैं कि वह भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही ऋषि गर्ग जी द्वारा राधा कृष्ण के दिव्य रूप के बारे में बताया जा चुका था। उन्होंने कहा कि वह श्री कृष्ण के साथ आनंद ले सकती हैं और इसके बाद शिशु को वापस घर यशोदा के पास छोड़ दे। राधा रानी नंद बाबा से बोली, यह रहस्य किसी दूसरे को प्रकट ना हो, इसके लिए यत्नशील रहना। नंद, अनेक जन्मों के पुण्य फल उदय होने से तुमने मेरा दर्शन किया है। गर्ग जी के वचन से तुम इस विषय में जानते हो। अब तुम गोकुल को जाओ और जो अभीष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो। नंद ने कहा, देवी तुम प्रियतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। श्री राधा बोली, ब्रजेश्वर, मैं भविष्य में तुम्हें अनुपम दास्य भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। ऐसा कह श्री राधा अपनी रुचि के अनुसार वहाँ से दूर चली गई। राधा रानी शिशु श्री कृष्ण को देखकर बहुत खुश हुई। अचानक उसके सामने एक महल दिखाई दिया। महल रत्नों और मणिकों से जगमगा रहा था और फिर उसने देखा कि शिशु कृष्ण उसकी गोद से गायब हो गया है। जब एक युवा सुंदर व्यक्ति उसके सामने गहने और मुकुट पहने दिखाई दिया, कुछ ही समय में उसने तुरंत यह महसूस किया कि यह भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप था। कृष्ण ने राधा की प्रशंसा की और उनके प्रति अपने गहरे प्रेम को स्वीकार किया। उसने राधा से कहा कि वह उसका आधा हिस्सा है, लेकिन राधा ने कृष्ण के साथ अपने विरह का दर्द साझा किया, जिस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा, क्योंकि वह उसे खुश करेगा। उस पल में भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और श्री राधा कृष्ण को नमस्कार करके उनकी
स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राधा ने कहा, विधात तुम्हारे मन में जो अभीष्ट वर हो मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा, माँ तुम दोनों के चरण कमलों की भक्ति ही मेरा अभीष्ट वर है, उसे ही मुझे दे दो। श्री राधा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब लोकनाथ ब्रह्मा ने पुण्य भक्ति भाव से श्री राधा को प्रणाम किया। उस समय उन्होंने श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच में अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया। फिर श्री हरि के स्मरण पूर्वक विधाता ने विधि से उसे अग्नि में आहुति डाली। इसके बाद श्री कृष्ण पुष्प शैया से उठकर अग्नि के समीप बैठे। फिर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि से उन्होंने स्वयं हवन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण और राधा को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए उन दोनों से कौतुक वैवाहिक मंगल कीर्तन कराए और 7 बार अग्निदेव की परिक्रमा करवाई। इसके बाद राधा से अग्नि की परिक्रमा करवा कर श्री कृष्ण को प्रणाम करा के राधा को उनके पास बैठाया। फिर श्री कृष्ण से राधा का हाथ ग्रहण कराया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात वेदज्ञ विधाता ने श्री हरि के वक्षतल पर राधिका का हाथ रखवा कर राधा के पृष्ठ देश में श्री कृष्ण का हाथ रखवाया और राधा से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। तदंतर ब्रह्मा ने पारिजात के पुष्पों की आजानु लंबिनी माला श्री राधा के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाई। तत्पश्चात कमल जन्मा विधाता ने पुण्य श्री राधा और श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्री हरि के हाथ से श्री राधा के कंठ में मनोहर माला डलवाई। फिर श्री कृष्ण को बैठाया और उनके वाम पार्श्व में मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री कृष्ण हृदय राधा को भी बैठाया। इसके बाद उन दोनों से हाथ जुड़वा कर 5 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात विधाता ने पुण्य श्री कृष्ण को प्रणाम करके जैसे पिता अपनी पुत्री का दान करता है उसी प्रकार राधिका को उनके हाथ में सौंप दिया और भक्तिभाव से वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। इसी बीच में आनंदित और पुलकित हुए देवगण धुंदुपी आनक और मुरजादी बाजे बजाने लगे। विवाह मंडप के पास पारिजात के फूलों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गीत गाए और झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति की और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप दोनों के चरण कमलों में मेरी भक्ति बढ़े, यही मुझे दक्षिणा दीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने उनसे कहा, ब्राह्मण मेरे चरण कमलों में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति हो, अब तुम अपने स्थान को जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। वत्स मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है उसका मेरी आज्ञा के अनुसार पालन करो। राधा कृष्ण के इस विवाह समारोह को गंधर्व विवाह का नाम दिया गया। तत्पश्चात भगवान कृष्ण और देवी राधा ने रमणीय लीलाओं में एक साथ समय बिताया। कुछ समय बाद भगवान कृष्ण फिर से अपने शिशु रूप में लौट आए और श्री राधा से वादा किया कि वे अपनी प्यारी लीलाओं के लिए उनसे मिलते रहेंगे। तत्पश्चात देवी राधा शिशु कृष्ण को उनकी माता यशोदा के पास वापिस ले गई। इस प्रकार आप सभी ने राधा कृष्ण के विवाह की कथा सुनी, जो कि बिल्कुल सत्य है। आपको हमारे चैनल पर राधा कृष्ण के विवाह की संपूर्ण कथा भी मिल जाएगी, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आप हमारी श्री गर्ग सीता की गोलोक खंड के प्लेलिस्ट में 16वां अध्याय भी देख सकते हैं। वह अध्याय श्री राधा कृष्ण के विवाह के लिए ही समर्पित है। अतः आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री राधे।